paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, skin problem, spine problem का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी, हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल, Monday to Saturday. For appointment, contact 9933222553. सबको नमस्कार। आज हमारे पार्टी मुख्यालय में आप सभी YouTube चैनल से जो मीडिया का काम यहाँ पे देखते हैं, आप सबका स्वागत है। मैं हाल ही में 3 दिन का निकोबार का विजिट में गया था। जाते ही पहले मैं ट्राइबल काउंसिल से मिला। पूरा ट्राइबल काउंसिल और 15 विलेज है वहाँ पे, पूरा का पूरा 15 विलेज के कैप्टन, सेकंड, थर्ड कैप्टन, लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो वहाँ पे एथनिक लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स उस मीटिंग में थे। बहुत लंबा और विस्तार पूर्वक वो मीटिंग रहा। कई समस्याएं हमारे सामने उन्होंने रखा। उसके बाद ये पहला मौका है कि हमारा पार्टी का ध्वज निकोबार में लहराया, परका विलेज में, और उसमें भी ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्राइबल काउंसिल के लोग साथ में रहे हमारा फ्लैग होस्टिंग में। किसी भी राजनीतिक दल को उनका सहमति से आज तक किसी ने वहाँ पे झंडा नहीं लहराया, ये पहला बार इतिहास है। उसके बाद मैंने ट्राइबल काउंसिल से एक अनुरोध किया था कि मैं निकोबार में जो विलेजेस हैं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और वहाँ के लोग जो आम निकोबारी भाई बहन हैं, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने इसको माना और उन्होंने ही सारा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। मैंने 9 विलेज के लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला और मैं उनके गांव में जाकर उनके साथ बैठा लंबा समय, एक जगह 2-2.5 घंटा, 2-2.5 घंटा, और बहुत खुलकर हमारे निकोबारी भाई बहनों ने, माताओं बहनों ने अपना विषय को रखा, सारा चीज़ बताया और बहुत खुशी जताया कि पहली बार कोई लीडर उनके विलेज में उनसे मिलने आया और इतना समय दिया। सबसे मिला मैं, 9 विलेज कवर कर पाया, 6 विलेज नहीं कर पाया, उनके कैप्टन से मिला। मुझे एक बात कहना है कि इतना समस्याओं का अंबार आया मेरा सामने, हर मीटिंग में लंबा लंबा लिस्ट आया और परेशानी छोटा छोटा। स्ट्रीट लाइट मेरा खुद का अनुभव है। मैं रात को 9, साढ़े 9 बजे तक मीटिंग्स करता था सुबह से, और सारा विलेज गया। 3 स्ट्रीट लाइट मैंने देखा पूरा निकोबार आइलैंड। जो विलेज का अंदर का रोड, हेडक्वार्टर का जो छोटा सा एरिया, वो चमका हुआ है रोड। उसके बाद जो विलेज रोड का हालत है, इतना बुरा हालत है, गाड़ी घोड़ा चलना बिल्कुल मुश्किल। फिर मैं बोला भाई लाइफ लाइन तो जट्टी है, यहाँ का छोटा सा आइलैंड है, चलो जट्टी देखते हैं। मैं जट्टी गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोई वो जट्टी देखेगा तो लगेगा नहीं कि वहाँ पे जहाज भिड़ता है। बरसात में आधा फुट पानी आ जाता है। पैसेंजर शेड नहीं है, बुरा हाल है। लोग को अपना सामान रखने का भी जगह नहीं है, पानी में रखना पड़ता है। बच्चा कच्चा लेके अगर शिप में जाना है तो कोई जगह सिर छुपाने की जगह नहीं। पूरा जेट्टी छोटा सा जेट्टी है, ब्रेक वाटर बनाया गया, दिखने में तो अच्छा लगता है ब्रेक वाटर, लेकिन ब्रेक वाटर को ऐसा लोकेट किया गया कि बड़ा जहाज उसका कोना से, वो तरफ दीवार है, वो तरफ मट्टी है, वो तरफ से आइलैंड है, उसका अंदर घुस ही नहीं सकता। मैंने एक टेक्निकल व्यक्ति से पूछा, भैया नालंदा जहाज भिड़ पाएगा यहाँ?
नहीं भैया, नालंदा जहाज नहीं आ सकता। 85 मीटर एंड अबव का कोई जहाज वहाँ पे उसमें भिड़ नहीं सकता, और वो भी टग नहीं है, कोई पायलट नहीं है। फिर भी हमारा जो लोकल मास्टर्स हैं, बोट मास्टर्स हैं, जिनका तजुर्बा अच्छा है, उनका धन्यवाद है कि वो लोग जो छोटा बोट जो भी जाता है उसको वहाँ बिठा लेते हैं। उसके बाद वो तरफ से जट्टी में खड़ा होने से दिखता है ऐसे ही एकदम सामने, जो मट्टी कट कट के रोड नीचे से चला गया, रोड दिखता है। आप लोग सुने होंगे मूस सेवाल के बारे में, वही है मूस सेवाल। बोले 2018 से चलता है भाई, अभी तक क्यों नहीं बन पाया? बोले सर खाली घूमता है फाइल। कोई सीएस, पहले के सीएस थे चेतन सांगी साहब, जब डीपीआर बना के पहुंचा, बोला इसमें पत्थर यहाँ से नहीं लेना, मेनलैंड से लाना, दूसरा पत्थर लाओ कहीं से। उनको बाहर से पत्थर लाने का बहुत शौक था, सबको मालूम है। फिर डीपीआर वापस हो गया। बाहर का स्टोन एग्रीगेट का जब प्राइस उसमें डाला गया तो वो इतना एस्केलेट हो गया कि प्रधानमंत्री ने जो 49 करोड़ का वादा किया था, जो 49 करोड़ बोला था, उससे एस्केलेट हो गया, फिर रुक गया। उसका बाद फिर एक स्टडी हुआ कि कितना लंबा सीवल चाहिए, क्योंकि कोई जगह में मट्टी जमने लग गया है। वो स्टडी का बाद एक लेंथ आया। ये सब मैं चीफ इंजीनियर LHW को फोन करके पूरा जानकारी लिया। अब जाके उसका एस्टिमेट बना, 49 करोड़ का अंदर आ गया। बाहर से पत्थर लाने से भी 49 करोड़ का अंदर आ गया, क्योंकि लेंथ कम हो गया वॉल का। अब कुछ टेक्निकल बीच में चल रहा है। मैं सी साहब से भी आज बात किया, कुछ जो कम्युनिकेशन है वो भी लिया। जल्दी CS सर से भी आज भेज के बात करके कल परसों का अंदर में उसको दूर करके तुरंत टेंडर करा के वो सी वॉल का काम शुरू कराने का काम लगभग वो हो जाएगा। और एक बड़ा समस्या आया सामने, निकोबार बोलने से नारियल ही उनका जीवन है, उनका जीविका, उनका आमदनी, उनका घर बार, पेट, उनका बच्चों का भविष्य, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ नारियल से जुड़ा हुआ। ऊपर से लाइन जाता है करंट का, हर महीना जैसे ही थोड़ा हवा चालू होएगा 100 पेड़ काट दिया, 200 पेड़ काट दिए। किसका, जब किसान का फलता हुआ पेड़ कटता तो उसी का कलेजा से पूछना पड़ेगा उसको क्या दर्द है, उसको दर्द उसी को मालूम। उसके बाद मैं पूछा भाई ये अंडरग्राउंड लाइनिंग क्यों नहीं है, अंडरग्राउंड केबल क्यों नहीं है? वो तो 20 साल बहुत एक प्रसिद्ध सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहे हैं, जिन्होंने टाल जो है ना केबल मंगा के उनका कमीशन खाया, केबल खरीद के रखा है होल्डर में। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरे को वहाँ का ट्राइबल लीडर लोग बताए कि भैया बोलते हैं सिस्मिक जोन, केबल डालना खतरा है, केबल नहीं हो सकता। बोला है ऐसा क्यों है? सिस्मिक जोन तो जापान भी हमसे बड़ा सिस्मिक जोन है, केबल सारे जगह है। बोला हाँ भैया इधर भी केबल है, लेकिन वो हेडक्वार्टर में डाल के रखा है। आप समझ रहे हैं हेडक्वार्टर में कौन रहता है? हेडक्वार्टर का लाइट नहीं जाना, उसके लिए केबल डाला गया, इलेक्ट्रिकल केबल। लेकिन बगल का विलेज में आम निकोबारी भाई का जो घर है, विलेज है, उधर केबल नहीं जा सकता, उधर सिस्मिक जोन है। मैं बोला हेडक्वार्टर सिस्मिक जोन में नहीं है क्या? तो कुछ नहीं है। एक लंबा समय से जो मैंने अनुभव किया, निकोबार के हमारे ट्राइबल लोगों के साथ में अनदेखा हुआ है, नेग्लेक्ट किए गए। और भी बहुत सारा चीज है, आंगनवाड़ी नहीं है, स्कूल बिल्डिंग टूट रहा है, बेंच डेस्क नहीं है, बच्चा लोग नीचे बैठते हैं। एक स्कूल है जिसका छत से पानी टपकता है, भीग के बच्चा बैठते हैं।
लंबा समय से नेग्लेक्ट हुआ। अब जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं। सीवाल का मैं बात किया हूँ, तुरंत वो टेंडर में चला जाएगा। थोड़ा सा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है वो होगा। और ये सारा विषय को लेकर चीफ सेक्रेटरी से और बाकी अफसरों से मैं मिलने वाला हूँ आजकल के अंदर में। और धीरे धीरे एक छोटा सा बात है, पूरा निकोबार में इलेक्ट्रिसिटी का एक एई है खाली। ई वहाँ बैठते ही नहीं, जाते ही नहीं। मैं उनसे भी पूछा, भैया आपका क्या डिफिकल्टी है? बोला भैया हमारे पास 5 आदमी है खाली, 5 लेबर है, हम क्या क्या करेंगे? बोला मास्टर बोल लो, मेंडेज वालो आदमी को। बोला हाँ 1 तारीख से लेंगे। पीडब्ल्यूडी का 2 एई है वहां में, बल्कि निकोबार के लिए एक डिवीजन सैंक्शनड है, एक सर्कल सैंक्शनड है एससी, सब पोर्ट ब्लेयर में बैठा है। एक भी ई वहां नहीं है, 2 ई है। एक ई होना चाहिए हेडक्वार्टर और एक ई प्लानिंग होना चाहिए, 2 ई, दोनों ई नहीं है, खाली 2 ए है। तो प्रॉब्लम तो होना ही है। जब वहाँ सर्कल बैठेगा, जब वहाँ का डिवीजन बैठेगा तो उधर ही सैंक्शन होगा, जो प्रॉब्लम होगा उधर ही सॉल्व होगा, छोटा छोटा काम होगा। अब तो सारा चीज पोर्ट ब्लेयर आता है और वो एक एई जिसका पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे चलाएगा पूरा निकोबार को? वही हालत इलेक्ट्रिसिटी का। पहले तो जो डिवीजन है, जो डिवीजन का स्ट्रेंथ है, वो निकोबार जाना है, बैठना है उनको वहां जाके, जरूर बैठना चाहिए। तब तो लोग बोलेगा किसको? जो प्रॉब्लम है वो बताने के लिए भी कोई नहीं है। एई को कितना बोलेगा? एई होएगा तो उसका ऑफिस जाएगा, बोलेगा सर इधर उसका पास कुछ फाइनेंशियल पावर है, 4 आदमी लिया, कुछ सामान नहीं है, पाइपलाइन फटा है, मेन लाइन, जो ब्रांच लाइन घर तक जाता है उसमें इतना लाइन डिपॉजिट हो गया चूना का कि पानी एकदम टपकता है बूंद बूंद। तो आप जो विभाग ले लो, जो एस्पेक्ट ले लो जीवन का, जो मूलभूत सुविधा है, रोड, पानी, बिजली, एजुकेशन, हर जगह में समस्या है। मैं ये भी मानता हूं कि सरकारी कर्मचारी को जाके रहने के लिए वहां क्वार्टर का भी सुविधा कम है, एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल भी नहीं है। पहले केंद्रीय विद्यालय होता था, जब डिफेंस का वहाँ पे फैमिली इस्टेब्लिशमेंट था, सुनामी के बाद में फैमिली इस्टेब्लिशमेंट खत्म हो गया, तो अब लेके उसको केंद्रीय विद्यालय उठा दिए। लेकिन अच्छे स्कूल्स वहाँ पे जाने चाहिए, केवी का तरह, जो कि हमारे ट्राइबल साथियों का भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी खुशी जाएगा, क्वार्टर का सुविधा होएगा। खाली ज़्यादातर बैरिक्स है, इंडिविजुअल आदमी रहना है। अब वो किसी को भी ट्रांसफ़र करेगा तो उनको तकलीफ है, मैं मानता हूँ। तो लेडी अपना बच्चा के छोड़ के कैसे जाएगी? अगर स्कूल का सुविधा है वो अपना बच्चा को लेके चले जाएगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने का ज़रूरत है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रांसफ़र नहीं होता। एक बार चले जाओ, जिसका ट्रांसफ़र और निकोबार 4-4 साल बैठा है, तो फिर सुनता नहीं कोई, उसको वापस नहीं लाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होता है तो सब लोग बराबर चले जाता है। आपका फायर ब्रिगेड में ट्रांसफ़र होता है, सब लोग जाता है, क्योंकि 2 साल बराबर टेन्योर खत्म होता था तो उनको वापस ट्रांसफ़र होता है। लेकिन बाकी विभाग का ऐसा नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी सीधा साधा है, वो ट्रांसफ़र हुआ चला गया तो बस उसको भूल जाएगा, 4 साल 5 साल से पढ़ा है वो। ये भी ठीक करना, ताकि वहाँ में लोग जाए, वहाँ में अच्छा टीचर जाए, ई जाए, ए जाए, बाकी लोग भी जाए जिसका ट्रांसफ़र होता है। वैसा माहौल भी वहाँ में निर्माण करने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। एक सबसे मुख्य विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कोपड़ा का समर्थन मूल्य 105 रुपये 95 पैसा है, गवर्नमेंट फिक्स करके रखा है। निकोबार का, निकोबारी भाई से कोपड़ा लिया जा रहा है 35 रुपये से 39 रुपीज। एक तो जो उनका परिवार है लगभग 2 टन कोपड़ा साल भर में बनाता है। उनका क्या आमदनी होगा?
और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ निकोबार नहीं है, कैम्बल बे में भी है, कमोटा है, कचाल है, पोर्ट ब्लेयर को क्यों हुआ भाई? वो पता किया, प्रोक्योरमेंट एजेंसी ये चले, वो लोग तैयार है लेने के लिए, देने के लिए। लेकिन जो निकोबार से ट्रांसपोर्टेशन है पोर्ट ब्लेयर का 4 रुपये का आता है केजी में, उसका बाद जो बस्ता का वैल्यू है, कलकत्ता 50 रुपया, तो वहाँ 70 रुपया निकोबार पहुँचने के लिए। ये जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है ये चल को गवर्नमेंट को देना है, उसका फाइल चल रहा है। मोदी जी बोल रहे किसान का इनकम डबल करो, एमएसपी दे दिया, इतना रुपया में ही लेना है किसान से, उसका ऊपर का एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी चीज का जो है वो सब देने को तैयार है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, लेकिन फाइल घूम रहा है। सबसे बड़ा खेल कर रहा है नेफेड। नेफेड का काम है सर्वेयर अपॉइंट करना, कलकत्ता में बैठा है, यहाँ से कोपरा पूरा खरीद के जाने के बाद कलकत्ता में जाके बोलता है ये बस्ता का कोपड़ा रिजेक्ट, ये कोपड़ा ये बस्ता चलेगा। उसके बाद वो कहाँ वापस लेके आएगा उसको? जब किसान कोपरा देता है वो तो एक साथ देता है, उसको पेमेंट एक साथ करना है, उसके बाद वो बस्ता में पैक होता है। वो कोपड़ा कौन सा किसान दिया ये कैसे पता करेगा? नेफेड का काम है सोर्स में बैठना। नेफेड का सर्वेयर निकोबार में, कमोटा में, कैम्बल बे में, पोर्ट ब्लेयर में होना चाहिए। वो सोर्स में बताना ये सेलेक्ट कर रहे हैं हम एक कोपड़ा को, ये कोपड़ा को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए पूरा काम पार्टी जो है शुरू किया है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से और केंद्र में हमारा कृषि मंत्री से, गृह मंत्री को, सबको इसको संज्ञान में लेके आ रहा हूं, और तुरंत जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करके नेफेड सर्वेयर सोर्स में बैठना है। निकोबार, कमोटा, कैम्बल बे, पोर्ट ब्लेयर, मिडिल नॉर्थ, और 105 रुपया 95 पैसा जो निकोबारी भाई को 1 केजी कोपड़ा का वैल्यू मिलना है, वो वैल्यू मिलना है। इसका प्रति पार्टी प्रतिबद्ध है, और निकोबार भाइयों का और अंडमान के बाकी साथियों का जो कोपड़ा का व्यापार करके कोपड़ा बनाते हैं, वो किसान को जल्द से जल्द 105 रुपया 95 पैसा में 1 केजी कोपड़ा प्रोक्योरमेंट एजेंसी लेगा। ये भारतीय जनता पार्टी और हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ये आपका माध्यम से हम बताना चाहते हैं जल्द से जल्द। तो निकोबार का विषय मुझे यही बोलना था। आपका कोई प्रश्न है तो बोल सकते। देखिए, मैं कंपैरिजन बोल रहा हूँ। जो विकास बाकी जगह हुआ वो चीज़ आप जाके वहाँ देखेंगे, आप भी जाइए, पास लेके जाइए, देखिए, आपको भी लगेगा कि सही में वहाँ का लोग के साथ अनदेखी हुआ। सारा रोड खराब है क्या? सभी रोड खराब है वहाँ। मैं बोल रहा हूँ निकोबार का जितना विलेज रोड है 100% रोड चलने मोटरेबल नहीं है। हमारे यहाँ भी समस्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मध्य उत्तरी अंडमान में भी रोड का है, कोई रोड अच्छा भी है, कोई रोड थोड़ा खराब है, कोई रोड एकदम खराब है। उसमें काम करना है, करेंगे, और ये रोड निरंतर होने वाला काम है। ये गवर्नमेंट का टाइम खराब हुआ और वो गवर्नमेंट का टाइम बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश भर में रोड बनाने के लिए तो सर्टिफिकेट लोग देगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जहां में रोड था ही नहीं, मुख्यमंत्री कूद कूद के जाता था रोड में, वैसा वैसा जगह को कनेक्टिविटी दिया है भारतीय जनता पार्टी। कुछ समस्याएं हैं कुछ जगह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, समस्याएं हैं, उसको ठीक करना है। उसका पीछे मैं पिछला बार भी जब मैं नॉर्थ मिडिल का टूर से आया, मैं सीएच से मिला, उन्होंने बताया हम लोग अभी रूरल रोड टेकअप कर रहे हैं। सभी रूरल रोड को PMGSY में कुछ प्रॉब्लम था। कौन कौन सा रोड प्रॉब्लम हुआ? PMGSY में जो रोड डाला गया था वो रोड टेक्निकली प्रॉब्लम का कारण वो रोड बना नहीं। सर NH में बोलिए सर। PMGSY का नहीं, रूरल रोड कर लेते हैं, NH में ही बोलूँगा। PMGSY का रोड प्रॉब्लम में आया। PMGSY का रोड प्रॉब्लम में आया, क्यों आया? टेक्निकल उसका जो कोई आता ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर लेने ही नहीं आ रहा। पड़ा है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। या डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा है, या डिस्ट्रिक्ट अच्छा होना ही चाहिए। अब जाके उसको कन्वर्ट कर दिया रूरल रोड में। हमें बोला भैया रोड बनना है, उसको उठा के रूरल रोड कर दिया। PWD उसका काम शुरू करेगी, और लंबा समय से जो रुका वाला चीज़ को भी अब जो है आपको दिखेगा कि रूरल रोड का काम शुरू हुआ जाएगा।
ठीक है ना। NH का विषय में जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है वो सभी लोग जानता है। कॉन्ट्रैक्टर कुछ प्रॉब्लम पुराना प्रशासन का पुराना अधिकारी लोग भी डाला है, क्वेरी नहीं देगा। इवन इलेक्ट्रिक पोल हटाने के लिए नहीं देता था, 2-2 महीना वो लोग आदमी ला के बैठा के रखा। यहाँ का मौसम सारा चीज़ है, बंद है, तकलीफ है। उसको सारा एरिया काटना नहीं था, जितना एरिया काम करेगा उतना एरिया खोदना था। गलती तो किया है वो। आज अगर आप दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को उसको तोड़ के देना चाहोगे, पूरा असेसमेंट करो, फिर उसको बिल पेमेंट करो, फिर दोबारा टेंडर में जाओ, 2 साल और प्रॉब्लम आएगी। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुआ, बोला भैया उसको जो सुविधा चाहिए हम देंगे, हमारे को सही से रोड बना के दे। फिर मैंने और एक विषय रखा, जो आपका जो मापदंड यहाँ NH ने अपनाया पोर्ट ब्लेयर में, जो क्वालिटी का रोड इधर है, मैं जाके जब मिडिल नॉर्थ देखता हूँ, मैं तो रोड में आता जाता हूँ, बाकी लोग हेलीकॉप्टर में घूमता है, मैं रोड से आता हूँ। जो मापदंड यहाँ है, जो यार्डस्टिक यहाँ है, जो क्वालिटी का रोड पोर्ट ब्लेयर में, वो क्वालिटी का रोड मिडिल नॉर्थ में नहीं है। मैं बोलता हूँ जो जगह रोड बनाया भी है वो रोड भी अभी उखड़ने लग गया, पत्थर नहीं दिया। फिर वो लोग दूसरा अपना यार्डस्टिक लिया, वो मट्टी को रोल किया, पत्थर को रोल किया। इसको लेके मंत्रालय में भी हम लोग बात किया। अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, जाके बैठूंगा मंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्वालिटी का रोड बनना है। यहाँ जो क्वालिटी का रोड बना वैसा बनना है। तो हर चीज़ पर हम लोग का नज़र है, हर क्षेत्र के ऊपर नज़र है, और जितना हो सकता है प्रयास कर रहे हैं वो सब को ठीक ठाक करने के लिए। और एक है, जैसे कि आप NHGCL का जो वेबसाइट है उसमें अगर आप जाके देखोगे तो पोर्टल का जो अंडमान का रोड है, NH पोर्टल जो आपका सड़क के बारे में जो बोला है, ATR के बारे में, आप मैक्सिमम रोड्स के ऊपर में देखेंगे तो आपको कई % काम हो चुका है, ऐसा दिखा रहा है वहाँ पे। मगर अगर ग्राउंड पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी काम आपको दिख नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों सर? देखो, मैं तो देखा नहीं उनका वेबसाइट, मैं ज़्यादा नेट का आदमी नहीं हूँ, अभी भी कॉपी पेन लेके घूमता हूँ। तो अगर आपने देखा है तो अच्छा है। उसका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आप भी डिगलीपुर से आते हैं तो दायित्व तो सबका ही है, आप उसमें मेरे को एक बार बताइए, बना के दीजिए। ये नेट में ऐसा बोल रहा है, ये स्टेज से लेके ये स्टेज, लेकिन फील्ड में ये स्टेज टू ये स्टेज का ये है, फोटोग्राफ का साथ मैं उसको ऊपर दूंगा, ज़रूर फॉरवर्ड भी करूंगा, और उसके ऊपर में संज्ञान भी लेंगे। हम लोग को चाहिए, आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए कि जो काम होना वो क्वालिटी से होना और समय से होना, ये सबका। सर स्कूल्स के बारे में बता दीजिए, बाकी जो निकोबार के बारे में बोले थे, बाकी स्कूल्स की। हाँ, बाकी स्कूल का देखो, मैं कोई बोला जैसे रोड के बारे में कंपैरिजन आप चाहिए, एक बार वहाँ तो जाना है, तो प्रेस वाला लोग जरूर जाना चाहिए, सब लोग मिल के थोड़ा बात बाहर भी आना है ना। वो ट्रैवल कम्युनिटी ज़्यादा बोलता नहीं है, शांत लोग है, उनका बात रखने वाला भी कोई नहीं। आप लोग को भी जाना चाहिए, अगला बार कोशिश करेंगे, अगर ये लोग अलाउ करेगा तो आप लोग भी सब साथ चलिए, 2-4 हाँ 2-4 ट्रिप में आप साथ चलेंगे, देखेंगे, बात को बाहर बोलेंगे, तब जाके थोड़ा कान में जूं भी रेंगेगा। लेकिन प्रशासन के लोग अब सजग हुए हैं, नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं, उनसे बहुत उम्मीद है, और मैं कई सारा विषय उनके सामने रखा हूँ जो लोगों का से जुड़ा वाला, और वो हो रहा है, उसमें पॉजिटिव स्टेप्स उठाए गए, तो इसलिए उनके ऊपर बहुत विश्वास है। और ये विश्वास से मैंने भी वहाँ पे बोला है कि भाई ये सारा चीज़ को हम लोग ठीक करेंगे, दूर करेंगे। तो ये विषय है। स्कूल कंपैरेटिवली यहाँ पर भी समस्या है, जैसा आप बोल रहे हैं, बहुत सारा स्कूल है, रिपेयरिंग नीडेड है, क्लासरूम नीडेड है, बेंच डेस्क, मैं बोल रहा हूँ 100% बेंच डेस्क नहीं है वहाँ स्कूल, ये बोल रहा हूँ, कमी नहीं है, 100% स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है, ये बोल रहा हूँ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।